गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको बोर्ड पेपर के एग्जाम में 5 से 7 नंबर दिलाएगा और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में आएगा, जिसे आप एस्से के रूप में लिखेंगे और आप बढ़िया से सुंदरतापूर्वक इसको लिखने के बाद याद रखिएगा आप 5 से 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, फैमिली में यानी परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही फैमिली प्लानिंग कहलाता है। परिवार तो आप जानते हैं, नियोजित का तात्पर्य है सीमित बनाए रखना, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या को लिमिटेड बनाए रखना ही, छोटा परिवार बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। तो परिभाषा आप लिखेंगे कि परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। चलिए परिवार नियोजन से संबंधित 1-2 कोटेशन आपको बता देते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप परिभाषा के अंतर्गत इसको भी लिखेंगे तो आपकी लेखनी अच्छी मानी जाएगी। इसमें एक है छोटा परिवार सुखी परिवार। चलिए ये आप जानते ही हैं, स्पेशली इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कोटेशन के बारे में आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कोटेशन हम लोग हमारे 2, इसके बारे में भी आप जानते हैं डिटेल में, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि परिवार नियोजन की परिभाषा लिखने के बाद अगर आप 2 कोटेशन लिख देते हैं और वो भी दूसरे पेन से, दूसरे कलर से, तो वो आपका जो है क्वेश्चन बड़ा अच्छा ही माना जाएगा। तो चलिए अगले दिन बनाते हैं परिवार नियोजन की विधियां। परिवार को हम छोटा कैसे रखें, सीमित कैसे रखें उसमें मेंबर्स को, तो इसके लिए क्या क्या मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, आइए 1 to 1 करके समझा जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा बनेगा फैमिली प्लानिंग में मेथड्स कौन से यूज की जाए, परिवार नियोजन की विधियां, कौन से मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं, एक होता है अस्थाई विधि और दूसरा है अस्थाई विधि। अस्थाई विधि मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका प्रयोग करके आप कुछ महीनों तक अथवा कुछ सालों तक अपने फैमिली को बढ़ने से रोक सकते हैं, तो वो होता है अस्थाई विधि। बाद में अगर आप चाहें तो आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, मेंबर्स को और बढ़ाने की अगर आप सोच रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है अस्थाई विधि। याद रखिएगा, अस्थाई विधि में हम लोग सबसे पहला स्टडी करने वाले हैं हार्मोनी गर्भ निरोधन की। तमाम ऐसे हार्मोन्स के टेबलेट्स आजकल अवेलेबल है मार्केट्स में, तमाम मेडिसिन स्टोर्स पे आपको ऐसे टेबलेट्स मिल जाएंगे जिनके यूज करने के बाद आप जो है फैमिली प्लान कर सकते हैं, फैमिली में मेंबर्स की संख्या को लिमिटेड रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मेथड्स हैं। पहला आपका मिलेगा, ये बहुत ही पुराना और प्रचलित है ये चीज, इसके बारे में आप बहुत पहले से ही जानते हैं। ये पाइल्स के रूप में आती हैं, गोलियों के रूप में आती हैं, मेडिकल स्टोर्स में मिलेंगे आपको बहुत ही सरल दामों में। इसका उपयोग खासतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है, यानी कि या इसके अलावा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका यूज कर सकते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप इसकी कुछ गोलियों को खाते हैं, पर डे एक गोलियों को खाते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसे गोलियों में हार्मोन्स पाया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और इसके अलावा एस्ट्रोजन, ये ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं ऐसे टेबलेट्स में जो प्रेगनेंसी को रुकने से जो है रोकते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग में बेटर आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं की वजह से जो है वहां पर यूं कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो पाता है अंदर, जिसकी वजह से अंदर जो है प्रेगनेंसी नहीं पाती है। तो ये जो है प्रेगनेंसी को खत्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा आप जो है इंजेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आता है एक डीपो प्रोवेरा, ये इंजेक्शन है।
तो ये क्या है, एक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को लगाने से 3 माह के लिए छुटकारा मिल जाता है, यानी कि 3 मंथ तक कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ही ये इंजेक्शन काम करेगा। चलिए इसके अलावा अगला हम लोग मेथड पढ़ते हैं। तो दूसरा है, एक आता है डिम्बा। ये एक एंटी प्रेगनेंसी किट के रूप में आती है। याद रखिएगा डिम्बा एक एंटी प्रेगनेंसी किट के यानी इंजेक्शन के ही रूप में आती है, और ये इंजेक्शन कई प्रकार का आता है। जैसे कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जिन्हें लगाने से 6 माह तक, अथवा कुछ इंजेक्शन होते हैं जिन्हें 3 वर्ष तक जो है छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसे इंजेक्शन को लगवा करके आप 6 महीने अथवा इससे ज़्यादा वाला लगवा सकते हैं, जो है 3 साल 6 साल तक भी आप छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप जो है फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका भी एक जो एक बेटर उपाय यह है डिम्बा, एंटी प्रेगनेंसी ये किट आता है इंजेक्शन के रूप में। तो ये आपका सेकंड मेथड के रूप में यूज होता है। चलिए थर्ड मेथड हम लोग लिखते हैं, क्या है तीसरा उपाय क्या है। तीसरा उपाय रसायन का प्रयोग। ऐसे तमाम केमिकल्स हैं, केमिकल्स का एक ग्रुप होता है जो पाइल्स ग्रुप में आपको मिलेगा, टैबलेट्स के रूप में मिलेगा, जिनका प्रयोग करके भी आप जो है इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो जिसमें आपका आता है 2-3 उपाय हैं इसमें टैबलेट्स के रूप में। एक है माइफ्प्रिस्टोन, ठीक है, ये आपको मिल सकता है RU486। याद रखिएगा ये ऐसे टैबलेट्स हैं जिनका उपयोग करके आप जो है प्रेगनेंसी को भी खत्म कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो आप फैमिली को प्लान कर सकते हैं ऐसे मेडिसिन की हेल्प से। इसके अलावा ये भी काफी ज्यादा फेमस है अनवांटेड 72। ये 2 से 3 दिन तक जो है ये काम करता है। अगर आपने अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए हैं, उस दौरान आपने जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं ध्यान दिया, तो आप इस टैबलेट्स का यूज करके भी जो है ऐसे अनचाहे प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं। तो ये उपाय है खासतौर पे आस्क हाई मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेथड में आपको मिलेगा मैथुन भंग। ये क्या होता है उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए मैथुन भंग होता क्या है। जैसे 2 पार्टनर्स मेल फीमेल्स जो है 2 पार्टनर्स आपस में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बना रहे हैं। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने के दौरान एक प्रोसेस होता है इजैकुलेशन, जिसे स्खलन कहते हैं, यानी कि मेल के बॉडी से स्पर्म जब बाहर निकलता है तो उसी प्रोसेस को इजैकुलेशन यानी स्खलन कहते हैं। अगर उसी दौरान मेल्स को फीमेल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो स्पर्म जो होगा वो फीमेल्स की बॉडी में ना जा करके बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम मैथुन भंग कहते हैं। याद रखिएगा ये सबसे सरल उपाय है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है। इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं खर्च करना है, किसी प्रकार से कोई भी खर्च नहीं करना है पैसा। तो ये सबसे सरल मेथड माना जाता है जो है फैमिली प्लानिंग के लिए। अगला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं जिसे बैरियर कह सकते हैं, बाधा। बैरियर क्या होता है? इसमें आप एक चीज सुने होंगे, ये चीज, ये आजकल प्रयोग किए जाने वाला सबसे अधिक जो है मेथड्स है बैरियर मेथड्स। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है प्रेजेंट टाइम्स में। ये अस्थायी विधि का सबसे अच्छा उपयोग माना जाता है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आता है। इसे मेल्स और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब इसको यूज कर लेते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल बॉडी में ना जाते हैं, मतलब
जाने से रुक जाते हैं, यानी कि इसी यंत्र के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फैमिली प्लानिंग हो जाती है। याद रखिएगा, इसका उपयोग मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं, वो उसी शैली में रुक जाते हैं। तो ये आपका मेथड सबसे सरल माना जाता है। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं, पांचवा मेथड क्या है। पांचवा मेथड अंतः गर्भाशयी यंत्र, IUD, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये एक छोटा सा यंत्र होता है टी के शेप का। याद रखिएगा, टी के शेप में एक छोटा सा यंत्र आता है, मेटल का बना होता है। इस छोटे से यंत्र को करते क्या हैं, फीमेल्स के गर्भाशय की दीवार के अंदर इसे लगा देते हैं, सुई की तरह ये लगता है, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होने की वजह से कुछ लोग इसे लगवा भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा उपाय माना गया है। इसको लगवाने से क्या होता है, जब स्पर्म गर्भाशय गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो स्पर्म वहाँ जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और फैमिली प्लानिंग हो जाती है। तो चलिए ये हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे मेथड्स जो है टेम्परेरी मेथड से अस्थायी उपाय थे। अब हमारा है अस्थायी उपाय। अस्थायी उपाय बी, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि मतलब होता है कि ऐसे तरीके, ऐसे विधियां, ऐसे उपाय जिनको प्रयोग करने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस झंझट से छुटकारा पा जाएंगे, इस समस्या से छुटकारा मिलेगा आपको। यानी एक बार अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए जो है प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। चलिए इसमें एक है चलिए देखते हैं। ये चीज आप जानते ही हैं, वैसेक्टोमी काफी ज्यादा फेमस है और एक टेम्परेरी मेथड नहीं है, ये एक अस्थायी विधि के अकॉर्डिंग आता है। इसमें याद रखिएगा, ये खास तौर पे पुरुषों में ही सिर्फ किया जाता है, ये स्त्रियों में नहीं किया जाता। ये प्रोसेस वैसेक्टोमी सिर्फ और सिर्फ मेल में किया जाता है। इसमें होता क्या है, वृषण से निकलने वाले ये जो शुक्रवाहिनी होती है, ये वृषण है और ये शुक्रवाहिनी, इसी शुक्रवाहिनी को करते क्या है, काट करके फोल्ड करके इसे बांध दिया जाता है। याद रखिएगा, वैसेक्टोमी किसे कहते हैं, नसबंदी। इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है और इसमें वृषण से निकलने वाली जो शुक्रवाहिनी होती है, जिस रास्ते से स्पर्म आगे जाते हैं, उसी रास्ते को काट करके बांध दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। और यहाँ होगा क्या, जब स्पर्म आगे जाएंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी का कोई सवाल ही नहीं होगा। ये एक बैरियर मेथड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ये एक फिक्स प्रोसेस होता है, इसे आप करवा करके हमेशा के लिए छुट्टी पा सकते हैं। दूसरा आपका उपाय है, दूसरा मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं और ये फीमेल्स में खास तौर पे होगा, यानी कि ट्यूबेक्टोमी। और ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसमें क्या है, ये जो अंडाशय से निकलने वाला अंडवाहिनी होता है, ये अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी को करते क्या है, काट करके फोल्ड कर देते हैं और बांध देते हैं। जब इस अंडवाहिनी को काट करके बांध देंगे तो इससे क्या होगा, स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इधर से एग बाहर नहीं निकलेंगे
तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो देखा जाए जो ट्यूबेक्टॉमी होता है ये भी एक अस्थायी विधि के रूप में है, और इसके अलावा वैसेक्टॉमी भी एक अस्थायी विधि है। याद रखिएगा, वैसेक्टॉमी मेल्स में किया जाता है और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में किया जाता है। दोनों में एक चीज कॉमन है, उसमें नली को भी काट करके बांधा जाता है, जिससे ना तो स्पर्म अंदर आए, ना तो स्पर्म बाहर जाए, ना तो अंडाणु इधर निकले, ना तो स्पर्म इस रास्ते से इधर आए और निषेचन ना हो, जिससे प्रेगनेंसी ना हो। तो ये मेथड जो है खासतौर पे अस्थाई मेथड के रूप में काफी ज्यादा फेमस है, प्रचलित है। इसके अलावा एक और है मेथड, बहुत ही ज्यादा फेमस माना जाता है। ये मेथड भी काफी ज्यादा फेमस है, बेबी बैग को निकलवा देना। बेबी का फॉर्मेशन गर्भाशय के अंदर जिस क्षेत्र में होता है, जिस थैली के अंतर्गत होता है, अगर उसी को निकलवा देना, याद रखिएगा ये एक फिक्स मेथड है। इसको निकलवा देने से कभी भी लाइफ में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो ये एक अस्थायी विधि माना जाता है। इसे आप तीसरा पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि बेबी बैग को निकलवा देना। बेबी बैग किसे कहते हैं? बच्चा जिस थैली के अंदर रहता है, विकसित होता है, इसे बच्चेदानी कहते हैं। अगर उस चीज को निकलवा दिया जाए तो हमेशा के लिए इस चीज से छुटकारा मिल सकता है, प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती है। चलिए इसके अलावा एक दो उपाय और हैं, जिसमें एक होता है एबॉर्शन, गर्भपात। एबॉर्शन खासतौर पे ये अस्थायी विधि में हम लोग लिखेंगे इसको। एबॉर्शन किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी के बाद अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, बेबी को नहीं चाहते हैं, तो उसको मेडिकल की सहायता से अगर आप रिमूव करेंगे, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो एमटीपी कहलाएगा। अगर आप घर पे ही किसी भी प्रकार के मेडिसिन वगैरह का यूज करके इसको करते हैं तो वो एबॉर्शन कहलाता है। तो ये एक अस्थायी मेथड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे अस्थायी मेथड में रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन कवर किया है। ये बोर्ड पेपर के एग्जाम में 5 to 7 नंबर में पूछा जाएगा। बेहद ही आसान है। इसे आप जो है अपने लैंग्वेज में जिस भी प्रकार से आप समझे हो उसे आप लिख सकते हैं इसे। और एक चीज़ याद रहे, एस्से के रूप में लिखेंगे। जो भी आपके मन में टॉपिक्स हों क्लियर कर लें उसे। जो भी कोटेशन याद हो, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार मैंने बताया, तो ऐसे ऐसे जो भी आपको कोटेशन याद हो आप बीच बीच में लिख देंगे। कलर पेन का यूज करेंगे तो आपको अच्छी जो है नंबर्स मिल सकते हैं। कल हम सुबह 8 बजे लाइव आने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो लाइव नहीं चल रहा था, इस वजह से हमने ये अपलोड करने की कोशिश किया है रिकॉर्ड करके। तो कल हम सुबह लाइव आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।